ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। इस समय की बड़ी खबर, ईरान में सब कुछ तबाह कर देंगे। हालांकि ट्रंप युद्ध की शुरुआत से ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। और देखिए ईरान जो है किस कदर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान के बचे हिस्से को भी खत्म कर देंगे, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया बयान दिया है। जंग शुरू होने के साथ ही इजरायल ने कसम खा रखी है कि वो ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देगा। जो भी ईरान में अपना सिर उठाएगा उसका खात्मा तय है। अभी अली लारिजानी को मारा गया है। अब दावा ईरान के खुफिया मिनिस्टर के अंत का भी मिल रहा है। दावा इजरायल की तरफ से ही किया जा रहा है कि कल हुए हमले में अली लारिजानी के बाद खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को भी मार दिया गया। हालांकि इसे लेकर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। खतीब उन अधिकारियों में शामिल थे जिनके बारे में अमेरिका पिछले हफ्ते जानकारी जुटा रहा था और कुछ दिन पहले तो जानकारी देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की गई थी। इससे पहले इजरायल ने ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और बसीज कमांडर गुलाम रेजा सुल्तानी पर हमले किए थे, जिनमें दोनों की मौत हो गई। लगातार हमलों से साफ संकेत मिल रहा है कि इजरायल अब सीधे तौर पर ईरान के सैन्य और खुफिया ढांचे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक के बाद एक हमलों से दहलता ईरान जंग में पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। उसे झटके लग रहे हैं, लेकिन हौसला उसका कायम है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत के बाद इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला तेज हो गया है। ईरान ने ये बता दिया है कि चाहे जितने भी मारे जाएं, वो हार नहीं मानेगा। और ईरान ने लारिजानी की मौत के बाद जिस तरह से पलटवार किया, उससे अमेरिका और इजरायल के होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि ईरान लारिजानी की मौत के बाद और घातक हो गया है। इजरायल के आसमान की इन तस्वीरों को देखकर ईरान के इंतकाम की आग का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान ने टेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया। ये वॉरहेड हवा में छोटे छोटे विस्फोटकों में बट जाते हैं और एक बड़े इलाके में फैलकर भारी तबाही का सबब बनते हैं, जैसे इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजरायल में लगातार मिसाइलें दागी, तो वहीं खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी अपना निशाना बनाया। इससे पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर जंग से प्रभावित हो रहा है। अली लारिजानी की हत्या से ट्रंप के लिए इस जंग को खत्म करने का रास्ता मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईरान पहले भी कह चुका है अब जब उसके टॉप कमांडर और अधिकारी मारे जाएंगे, ईरान उतना ही मजबूत होगा और दुश्मन को करारा जवाब देगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। ईरान ने इजरायल पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले शुरू कर दिए और इन हमलों के साथ 61वीं लहर का भी ऐलान कर दिया। इस हमले में इजरायल की बेहद आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी के चलते तेल अवीव में ब्लैकआउट हो गया। इस वजह से इजरायल की सेना को मौजूदा हालात पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को बचाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन में कई वॉरहेड वाली खुरम शहर 4 और कद्र मिसाइलों के साथ साथ इमाद और खैबर शिकन प्रोजेक्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों के दौरान मिसाइलों ने कब्जे वाले इलाकों के बीचों बीच 100 से ज्यादा सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को बिना किसी रुकावट के निशाना बना लिया। दावा यह है कि इजरायली इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमलों से भारी तबाही हुई है और दर्जनों लोग इसमें मारे गए हैं। ईरानी मीडिया ने वीडियो शेयर किया जहां इजरायल में आयरन डोम ने मिसाइल को रोकने की कोशिश की। इसी के बाद एक जबरदस्त धमाका वहां पर हो गया। ईरान और इजरायल का युद्ध और भी विध्वंसक होता जा रहा है। जहां एक तरफ इजरायल हमले पर हमले कर रहा है और ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली लारिजानी की उसने हत्या कर दी है, तो वहीं ईरान ने अपने इंतकाम में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल और बमों की बारिश कर दी है, जिसकी तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो आसमान से उल्का पिंड गिर रहे हों। और ये 10-20 की संख्या में नहीं बल्कि 80 बमों की वर्षा की गई। आसमान का नजारा बेहद अद्भुत दिखा। भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। हालांकि हमले के बाद इजरायल में सायरन की आवाज आती रही, वहीं इनमें से कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइल तेल अवीव के आसपास हिट करने में सक्षम रहे। दरअसल ईरान खुरम शहर 4 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। खुरम शहर 4, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है, ईरान का एक उन्नत मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। ये ईरान के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। 1.5 टन विस्फोटक एक बड़े भवन, एयरबेस, कमांड सेंटर या शहर के इलाके को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इजरायल की सेना ने पुष्टि कर दी है कि ईरान अब क्लस्टर बम वाले वॉरहेड को लगभग रोजाना इस्तेमाल कर रहा है।